एग्जाम्पल नंबर 5 में हमें गिवन है फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है वाई एक्सिस पे, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा वो मैंने आपको क्या बता रखा है, देखो वाई एक्स पे आपके पास में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता रखा है। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो वाई एक्स पे जो भी पॉइंट होगा तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो किसी भी पॉइंट को हम एक्स कोमा वाई लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तो 0 आएगा, उसके बाद में यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट को हम वाई लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रेंडम पॉइंट P लिया और इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे y हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास में दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट यहाँ पे B है। तो A पॉइंट को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, देखो दोनों यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ पे आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और यहाँ पे B की एक्स की वैल्यू नेगेटिव और Y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये कहाँ पे आएगा आपके पास में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो B हम यहाँ पे लेंगे -4 और यहाँ पे कितना -3। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपके पास P से B की डिस्टेंस और उसके बाद यहाँ पे ये जो P से A की डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे इक्वल गिवन है, इक्वी डिस्टेंस है। तो गिवन हमारे पास यहाँ पे क्या है, गिवन हमारे पास है कि PA इक्वल्स टू PB हमें गिवन है। हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से हम PA PB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिख देंगे लेट ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज P0, y एंड गिवन पॉइंट्स आर A एंड B। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर मेरे पास में कोई दो पॉइंट है P एंड Q और इनकी मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो PQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 y2। तो यहाँ से मेरे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला होगा PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे PA एंड PB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे PA की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना 0, y और यहाँ से जो A पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितने आपके पास में 6, 5। तो यहाँ पे ये जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इसको हमने यहाँ पे x1 y1 ले रखा है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 माइनस x1 की वैल्यू 0, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू यहाँ पे 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे y, तो 5 माइनस y का स्क्वायर। नेक्स्ट हमें PB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P पॉइंट हमारे पास में कितना 0, y और जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कितने मेरे पास में -4 और 3। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो PB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 हम लेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 की वैल्यू कितना -4 माइनस x1 की वैल्यू 0 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे y इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें गिवन क्या था, PA इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। PA की वैल्यू कितनी आ रखी है हमारे पास में, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है।
तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो हम एज इट इज ही लिख देते हैं 6 माइनस 0 का स्क्वायर, उसके बाद कितना था 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, 5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू नेक्स्ट यहाँ पे पी बी, तो पी बी की वैल्यू कितनी -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से हमें इसका स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 3 गिवन है और यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो रूट का मतलब क्या होता है हमारे पास में, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो यहाँ पे लिखूंगा 3 और रूट का मतलब पावर 1/2 और यहाँ पे 2। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर n इंटू एम होता है, तो उसको हम लिखते हैं a की पावर n इंटू एम। तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 3 और यहाँ से 1/2, इसके मल्टीप्लाई में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। रूट के अंदर वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो 3 है वही हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर करने पे जो रूट है वो आपका यहाँ से हट जाता है। तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से रूट हटा देंगे और यहाँ से भी ये रूट हटाएंगे। रूट के अंदर वैल्यू है उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू देन -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ से भी हमने रूट हटाया और यहाँ से भी रूट हटा दिया। अब इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, यहाँ से कितना 6 का स्क्वायर, देन 5 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो इसमें भी ये फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे भी फॉर्मूला यूज़ होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 5 और b की वैल्यू y। यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 और b की वैल्यू y। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितना 5, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू y प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से कितना y स्क्वायर, उसके बाद इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर 16 प्लस, यहाँ पे भी हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज़ करेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से देखो 36 को लिखेंगे एज इट इज़, उसके बाद प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y और 5y को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10y, तो यहाँ पे माइनस का 10y प्लस नेक्स्ट यहाँ से y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, फिर माइनस 3 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6y प्लस और यहाँ पे कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल्स टू के दोनों तरफ जो सेम वैल्यू है वो कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ से देखो मेरे पास में y स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो LHS में कितना रहेगा मेरे पास में 36 और प्लस का यहाँ पे कितना 25, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 1 और 3 प्लस 3 कितना 6, तो 61। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 10y इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो यहाँ पे कितना 25, देन माइनस का 6y। RHS वाली वैल्यू को LHS में लेके जाएंगे, इनका साइन चेंज होगा। LHS में मेरे पास में कितना 61 माइनस का 10y और यहाँ से इस वैल्यू को लेके जाऊंगा तो माइनस का 25 और माइनस का 6y इस तरफ आएगा तो प्लस का 6y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो माइनस का 10y और यहाँ पे कितना प्लस का 6y, तो यहाँ से कितना रह गया माइनस का 4y। उसके बाद में देखो प्लस का कितना है 61 और माइनस का कितना 25,
तो यहाँ से कितना रह जाएगा प्लस का 36 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इस -4y को इस तरफ लेके आऊँगा, तो यहाँ पे कितना प्लस का 4y, LHS में कितना 36। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 4 को इस तरफ लेके आएंगे तो 36 के डिनोमिनेटर में आएगा। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास में 9 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, रिक्वायर्ड पॉइंट इज आपके पास में क्या था P0, y। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा P0, 9। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें चेक करना कि ये जो हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो चेक करने के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आंसर को हमें कैसे चेक करना है कि जो मेरे पास में पॉइंट P था वो यहाँ पे था, तो 0, 9 और यहाँ से आपके पास में एक पॉइंट A गिवन है, उसके जो कोऑर्डिनेट है 6, 5 और दूसरा पॉइंट मुझे यहाँ पे B गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट कितने मेरे पास में -4 और 3। गिवन है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस मेरे पास में इक्वल है। तो गिवन क्या आपके पास में कि PA इक्वल्स टू PB। तो यहाँ से अगर मेरी डिस्टेंस अगर इक्वल आएगी तो ये मेरा आंसर करेक्ट है। देखो एग्ज़ाम में हमें इतना ही लिखना, आंसर हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हमें चेक करना कि जो हमने आंसर फाइंड आउट किया वो करेक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखो PA की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, PA इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अगर मैं इसको x1 और y1 और यहाँ पे हम x2 y2 ले रहे हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस उसके बाद में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना मेरे पास 5 माइनस और y1 कितना 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 0, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस और 4 का स्क्वायर या फिर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो PA की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 52। अब हमें PB की वैल्यू फाइंड आउट करना है और PB की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 52। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू को तो हमने यहाँ पे x1 y1 ले रखा है और B को हम लेंगे यहाँ पे x2 y2। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस का 4 माइनस 0, माइनस का 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू 3 और यहाँ पे y1 की वैल्यू 9, तो 3 माइनस 9 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 9 तो -6 का स्क्वायर। देन यहाँ से 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस और -6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है मेरे पास में √52। PB इक्वल्स टू भी √52 आ गया और PA की वैल्यू भी कितनी है √52। इसका मतलब हमारा जो आंसर है P की वैल्यू 0, 9 ये करेक्ट है।